हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ योगराज शर्मा। मैं तियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क की तरफ से हमारे जितने भी नए और पुराने दोस्त हैं, आप सभी का इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क्स पैनल पे जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। तो आज का जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, उसमें आप सभी का वेलकम। और आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मेरा नाम योगराज शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन 8 साल पहले तियांस के साथ जुड़ा और इन 8 साल में तियांस इंटरनेशनल से मुझे 16 इंटरनेशनल टूर अचीव मैंने यहाँ से किए, विजिट किया और 4 इंटरनेशनल टूर जिसमें हम नहीं गए, कंपनी ने उसका भी पैसा हमें दिया है। और 2018 में तियांस इंटरनेशनल की तरफ से मैंने एक ब्रांड न्यू गाड़ी जिसकी कीमत 10 लाख से ज़्यादा है, उसको लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई एक डिसीजन की वजह से और पिछले कईयों सालों से मैं 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। और पैंडेमिक में जब हर तरफ क्राइसिस थे, हर तरफ जो है लोगों का जो जॉब है लेड ऑफ हो रहा था, लोगों को निकाला जा रहा था, उनका जो जॉब है वो छूट रहा था। इस दौरान आप और हम सभी ने मिलकर जो है जूम के माध्यम से अपने बिजनेस को डेवलप किया और अपने बिजनेस को हम नई ऊंचाइयों तक लेकर आए। और हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर ने पिछले साल 2020 के अंदर बहुत ही शानदार ग्रोथ ली बिकॉज ऑफ अवर प्रोडक्ट्स और बिकॉज ऑफ कंपनी का जो प्रिंसिपल है और हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट्स का बेस है, उस बेस की वजह से वी आर फॉर्चुनेट कि हम एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं और एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड रिनॉन्स हैं और उनके ऊपर हजारों सर्टिफिकेशन है, जो कि आप देखते भी हैं, आप सभी जानते हैं। बट आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है वो हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग और उसमें हम आज एक प्रोडक्ट्स के ऊपर आप सभी से ये जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है ये बीसीएम को लेकर है। और इस पैंडेमिक में बीसीएम ने, वो कहते हैं ना कि एक बिल्कुल मील के पत्थर का काम किया है, क्योंकि एक बीसीएम जब हम सेल आउट करते हैं या जब एक बीसीएम को प्रमोट करते हैं तो उसमें आपका जो इनकम है वो भी बहुत अच्छा जनरेट होता है। तो हम सौभाग्यशाली है कि आज हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स है और तियांस के बारे में आप सभी जानते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 26 साल से आज हम दुनिया के 190 कंट्रीज के अंदर 40 मिलियन फैमिलीज के साथ मिलकर करोड़ों लोगों की लाइफ, हेल्थ और वेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। और हमारा जो प्रोडक्ट्स का बेस है वो है टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के ऊपर बेस्ड ऑन है, जिसमें हमारे पास दो सेगमेंट आते हैं, एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और सेकंड हजारों साल पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक से एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की जो साइंस है उसको मॉडर्न साइंस के साथ कोलैबोरेट करके हमने ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जिसको आज एक लेमैन, एक आम इंसान, एक आम आदमी उनके सिर्फ फंक्शंस को या उसका जो यूनिक पॉइंट्स है, जो यूएसपी है, उसको फॉलो कर या उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो कर हम अपनी फैमिली की हेल्थ और अपनी सोसाइटी की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। सो वी आर फॉर्चुनेट। और आज का जो हमारा टॉपिक है बीसीएम को लेकर जो है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ साथ जो है हमें एक अच्छी एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज कहता है कि आज पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग हेल्दी हैं, 15% लोग बीमार हैं और 80% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब हेल्थ। और ये जो सब हेल्थ का कारण है आज की डेट में, जो प्रॉब्लम्स हैं या जो बीमारियां हैं, उनको हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। यानी कि जो हमारे खान पान की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से और हमारा जो एटमोस्फेयर है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज जिस तरह से आज हमने ग्रो किया है और जिससे हम कहते हैं जो 21वीं सदी है, तकनीकी युग है, आज बहुत सारी चीजें जो है हाइब्रिड, जिसे हम कहते हैं कि हाइब्रिड फ्रूट्स हैं, हाइब्रिड बीज आते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हम यूज करते हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड,
फर्टिलाइजर, यूरिया, और इसके अलावा जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर इतनी सारी रेडिएशन है, इतना सारा केमिकल है, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, आसपास में जो हमारे सोर्सेज हैं, वहां से जो पॉल्यूशन निकलता है, वहां से जो केमिकल निकलता है, वो हमारी जमीन, जो धरती में जहां पे वो जमीन में आता है, उसकी जो उर्वरकता है उसको कम का है, जो वैल्यू है उसको कम किया गया, कम होती गई है। और दूसरा हमारा जो वाटर पॉल्यूशन वो भी कईयों गुना ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, और इस सब का कारण आप और हम सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड तो है ही है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो इक्विपमेंट से आज की डेट में जो हम यूज करते हैं वो हैं, और इसके अलावा जो है हमारा जो आज रहन सहन है, आज हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, सुख सुविधाओं से लेस है। हम जैसे पहले हमारा एक रूटीन होता था, अर्ली मॉर्निंग हम उठते थे और शाम रात को जल्दी सोते थे, आज वो शेड्यूल भी नहीं है। और जितने भी हमारे जो आईटी में हमारे जो फ्रेंड्स है, यंगर्स है, उनका लाइफस्टाइल भी आप देख रहे हैं, और मोस्टली आज जो लोग हैं वो सिर्फ मनी मेकिंग में लगे पड़े हैं। क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो हम सारा जो टाइम है वो सिर्फ पैसा बनाने में लगा देते हैं, हेल्थ की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, और जब हेल्थ डिस्टर्ब होने लगती है तो पता चलता है कि उसी हेल्थ को रिकवर करने के लिए जो हमने पूंजी इकट्ठी की होती है, जो पैसा हमने इकट्ठा किया होता है, उस पैसे को हम अपनी हेल्थ को दोबारा से ठीक करने के लिए, रिवाइव करने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। पर दोस्तों, आज हम जब त्यांश के साथ काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हेल्थ के साथ साथ अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं, और अपनी वेल्थ को कईयों गुना मल्टीप्लाई कर जाते हैं, जो हमारा सिस्टम है। तो हमारा जो बीसीएम है, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। ये जो प्रोग्राम है आप सभी के लिए, और हम बहुत सारे लोगों की व्यूज भी लेंगे, क्योंकि इस पैंडेमिक के अंदर और पिछले कईयों सालों से जो लोग हमारे साथ हैं, उन्होंने अनगिनत बीसीएम उन्होंने अपनी सोसाइटी में सर्व किए हैं, और लोगों ने इस जो है बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट्स लिए हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स लिए हैं। तो वो भी हम जानेंगे, आप सभी का एक्सपीरियंस त्यांश बीसीएम के साथ कैसा है, और मैं खुद पिछले 8 साल से इसको यूज कर रहा हूं। जैसे हमारे शरीर को न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जरूरत है, एक अच्छी एयर की जरूरत है, हम अच्छा खाना खाते हैं, और ज्यादातर हमारा जो एक्सपेंस रहता है, हम जो पैसा खर्च करते हैं, आपने देखा होगा सीजनली जो फ्रूट आते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, हमने अपने घर को हर सुविधा से लेस कर रखा है। इतना सारा न्यूट्रिशन इनटेक करने के बाद भी अगर आज प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां हैं, जो डिजीज का ग्राफ बढ़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जब हम यंग होते हैं या जब हम स्कूल या कॉलेज गोइंग होते हैं, दैट टाइम हम जिम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं। बट जब हम जो है कॉलेज से बाहर निकलते हैं और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम मनी मेकिंग में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो हम खान पान तो अच्छा रख लेते हैं, कई बार हमारा जो खान पान है वो भी डिस्टर्ब रहता है, हम बैलेंस डाइट जो है उसको नहीं ले पाते हैं, और उसमें भी पता चलता है कि बहुत सारा जैसे जंक फूड हम इंटेक करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और ब्लड सर्कुलेशन ऐसा करता क्या है, एक्सरसाइज हमारे लिए जरूरी क्यों है, सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रूट्स के माध्यम से, वेजिटेबल्स के माध्यम से, अपने खान पान के माध्यम से, और उसके अलावा आज हमें पैसों की अगर दिक्कत नहीं है तो हम बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा जैसे रिवाइटल की ऐड आती थी तो बहुत सारे लोग रिवाइटल लेते थे। बट मैंने देखा है पिछले सालों में जो है, जब डायरेक्ट सेलिंग में या जो जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उन्होंने भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स लॉन्च किए, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और जैसे जैसे हमने अपनी नॉलेज को इंप्रूव किया, हम उन सप्लीमेंट्स को भी यूज करते हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी लेते हैं एज पर अवर जो रिक्वायरमेंट्स रहती है। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि जो डिजीज है, जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत कॉमन डिजीज है हार्ट प्रॉब्लम, आज नंबर 1 किलर है हार्ट डिजीज जो है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि जो डायबिटिक लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। डायबिटिक को जो है आने वाले समय में 2025 तक कहा जाता है कि हिंदुस्तान डायबिटीज का जो है कैपिटल बन जाएगा, यानी कि राजधानी बन जाएगा। इतने लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं, और डायबिटिक के बारे में कहा जाता है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, नेचुरल नहीं है। इसको हमने अपने रहन सहन, खान पान की वजह से इसको हमने क्रिएट किया है। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है क्या काम करता है, जो किसी भी माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर जो है
जो हैवी मेटल्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है, टॉक्सिक एक्यूमुलेशन हो जाती है, जो है टॉक्सिक एलिमेंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। यानी कि जो गंदगी हमारे शरीर में जमा हो रही थी, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहे थे, उसको डिटॉक्स करना स्टार्ट कर देगा। और डिटॉक्स करने के साथ साथ जो दूसरा काम क्या करता है कि जो हमारी जो न्यूट्रिशन है उसको शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये जो काम है, कई बार हमें लगता है कि ट्रेडमिल से पॉसिबल है या हम जॉगिंग करते तो शायद ये पॉसिबल है, बट हम कितने दिन जॉगिंग करते हैं, हम कितने दिन जिम करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि सोसाइटी में जैसे जिम बने होते हैं, या कई बार हम जिम की मेंबरशिप तो ले लेते हैं, पर साल में हम 3 महीने भी जिम करने नहीं जाते हैं। बट बीसीएम अगर हमारे घर में है, और हमारा जो बीसीएम वो क्यों यूनिक है, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। क्योंकि हमारे बीसीएम के अंदर, जैसे इसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, बीसीएम मतलब ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, जो कि एडवांस एक्यूप्रेशर का एक्सपर्ट है। और इसमें 3 मेजर चीजें आपके पास सामने आती हैं। नंबर 1, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, यानी कि जो रिफ्लेक्सोलॉजी है, जो रिफ्लेक्सोलॉजी है वो क्या कहती है कि आपके जो पाम है और आपके जो फिट्स है, हमारे जो पांव हैं और हमारी जो हाथ की हथेलियां हैं, इसमें जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, अगर मैं एग्जांपल में आपको बात करूंगा, जैसे लाइक आपका पांव के नाखून से लेकर सर के बाल तक, हमारी प्लेक्स से लेकर जो है हमारी नर्व्स तक, जो है हमारे ऑर्गन, जो है हमारे जो सेल्स है, एवरी ऑर्गन्स का जो एक्टिव पॉइंट्स है वो आपके हाथों में और पांव के तलवे में जो है, वहां पे जो सरफेस है उस पे आपके क्या, उस पांव के तलवे में वो पॉइंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो एक्टिव पॉइंट्स तो वहां पे हैं, बट हमें नॉलेज नहीं है, हम मेडिकली इतना रिच नहीं है। अब कौन सा पॉइंट्स लंग्स का हो सकता है, कौन सा लिवर का हो सकता है, कौन सा आपका इंटेस्टाइन का पॉइंट हो सकता है, कौन सा पॉइंट्स आपका जो है हार्ट से रिलेट करता है, जो कि आपके हार्ट को हेल्दी रखे, कौन सा पॉइंट्स आपके जो है नर्वस सिस्टम को अच्छा रख सकता है, वो उसकी हमें जानकारी नहीं है। बट बीसीएम जब बनाई गई तो इसका जो सरफेस है, इसको ऐसे डिजाइन किया गया कि 250 से ज्यादा प्रेशर के जो पॉइंट्स हमारे पाम में रिफ्लेक्ट करते, और आप देखते जो हमारा जो सरफेस है उसमें जो आपके पांव के निशान बने हुए हैं, जैसे ही हम अपने पांव को उस चार्ट उस सरफेस के ऊपर रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक वे में वो जो एक्यू पॉइंट्स है, उन एक्यू पॉइंट्स को जो है स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देता है। और जब आप अपनी जो हथेलियां रखते हैं तो उन पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है। अब स्टिमुलेट तो करता है, बट मोस्टली क्या होता है, जब आप इस तरह का दिखने वाला या जब इस तरह के सरफेस वाले, या कई बार आप बीसीएम पे नजर डालते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हाँ हाँ मैंने ये ना देखी, ये तो वही वाला है ना जो वो उसमें टीवी पे ऐड आती थी, अच्छा ये अमेज़न पे भी है, ये वहां पर भी है। ऐसा वो कहते हैं क्योंकि उसमें इस तरह का जो सरफेस है वो नजर आता है, यानी कि पॉइंट्स तो बने हुए हैं, बट वो पॉइंट्स स्टिमुलेट होंगे क्या, ये गारंटी है नहीं दोस्तों। बट जब आप बीसीएम लेते हैं तो बीसीएम में जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल हेलिकल वेव्स। मोस्टली जो हम वाइब्रेटर लेकर आते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब आप ट्रेडमिल यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस रहती है। लाइक या तो आपका जिस तरह से शरीर को हिलाती हैं, या लाइक आपको क्या होगा उसमें जो है जो आपका जो वाइब्रेशन है वो कैसे रहेगा, उसमें जो है इस तरह से जग करेगा, पंप करेगा। जब इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जब आप इस तरह से, जब आप सीधी और टेढ़ी वाइब्रेशंस को यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन ना होकर जो है वो फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि पंप कर रहा है, उसको हिट कर रहा है। बट अगर स्पाइरल होगा तो स्पाइरल में क्या होगा, स्पाइरल में आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल जब आप एक अगर आप एक पानी की बोतल लेते आधी भरी हुई और उसको जब आप बीसीएम के ऊपर रखते तो उसमें जो वाटर आपका कैसे स्पाइरल क्लॉकवाइज जो है रोटेशन करता है, या आप ग्लास में हाथ में पकड़ के भी पानी को अगर आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, बाहर गिरेगा नहीं, क्योंकि वो रोटेशन हो रही है उस सरफेस से, जहां पे उसकी जो सतह बनी पड़ी थी उस सतह से वो ऊपर की तरफ जाएगा, बट स्पाइरल मूवमेंट्स के थ्रू। बट अगर आप उसको जो है इस तरह से हिलाते हैं, अगर आप उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस पे रखते हैं, अगर आप इस तरह से उछालना शुरू करेंगे, पंप करना शुरू करेंगे, या फिर आप इसको इस तरह से हिलाएंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो आपके ग्लास से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस केसेस में क्या होता है कि हमारा जो स्पाइनल कोड है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप आफ्टर 40 इस तरह की वाइब्रेशंस को यूज करते हैं,
या विलो 16 जब आप इस तरह की वाइब्रेशंस को यूज करते हैं तो इससे दो चीजें होती है कि एक, हमारा जो ब्रेन हेमरेज का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका जो ब्लड है एकदम से जो है फ्लक्चुएट होगा, उसमें आपको पुश कर रहे हैं, आप सडन एकदम से इसको जो है एक फोर्स के साथ आप इसको क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। या जब आप बॉडी को शेक करते हैं, जब उसमें जो है टेडी वाइब्रेशंस रहेंगी, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप आफ्टर 40 अगर आपका जो है नीज का इश्यूज है, अगर आपको स्पाइन का इश्यूज है, तो क्या होगा कि आपका जो वर्टिब्रास है वो डिसलोकेट होना, उसके जो है डिसलोकेट होने की जो चांसेस, यानी कि वो अपनी जगह से हट सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। बट जब स्पाइरल हेलिकल वेव्स होती है, जो कि हमारी बीसीएम के अंदर है ऑलरेडी, जो है जैसे आप इस पे खड़े होते हैं विदाउट आपकी बॉडी को जो है हिलाए जुलाए, यानी कि ना तो इसमें टेढ़ी वाइब्रेशन आएगी ना इसमें सीधी वाइब्रेशन आएगी। इसमें क्या होगा, जैसे आप इसमें आसानी से सबसे पहले आप इस पे खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद आप बिल्कुल जो है स्टेबल, आपने जैसे आप फर्श पे खड़े होते हैं आप उस तरह से खड़े होगे, आपको सामने देखना है, वॉल की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट सामने देखना है, और साइड में इसमें एक ऑन ऑफ का बटन है। आप अच्छे से खड़े होगे देन आप उसको ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे इसमें क्या होगा, स्पाइरल हेलिकल वेव जो है, जो कि 7200 आरपीएम पे आपके ब्लड को जो है टो से लेके, यानी कि सरफेस से लेकर जो है अप की तरफ जो है रोटेट करना स्टार्ट करेगी। और इसमें अगर आपकी जो आर्टरीज है, आपकी जो वेन्स है, अगर कहीं पे उसमें ब्लॉकेजेस हुई पड़ी है, अगर वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा पड़ा है, तो इसको क्या करेगा, रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। और ब्लड के सर्कुलेशन के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोपोर्स बने पड़े हैं, जो माइक्रो होल, बिल्कुल जो ऐसे छिद्र, जैसे बोलते हैं रोम छिद्र होते हैं, जो हमारे जो पांव की हथेली में, तलवे में, हमारे पूरे शरीर के अंदर, जिसको आप इजिली देख नहीं सकते हैं, वॉच नहीं कर सकते हैं, उसके थ्रू जो है आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिक एक्यूमुलेशन थी, जो गंदगी जमा पड़ी थी, और डिटॉक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा तरीका, जब आप बीसीएम करते हैं तो आप इसको करने से पहले एक आप जो है वार्म वाटर या ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि या तो गर्म पानी या थोड़ा सा कोसा सा पानी आप जब लेते हैं, आप 200-250 ml पानी जितना आप इजिली इनटेक कर सकते हैं, आप उस पानी को पीजिए और देन आप इसको यूज कीजिए। इसको यूज करने के कुछ टाइम बाद जो है 10-15 मिनट बाद, या हो सकता है कि तुरंत भी अगर आप यूरिन पास करते हैं तो उसके थ्रू भी, यूरिन के थ्रू भी क्या होगा कि बहुत सारा जो टॉक्सिक जो एलिमेंट है, जो गंदगी है शरीर की, वो बाहर जो है डिटॉक्स हो जाएगी। तो इसमें स्पाइरल हेलिकल वेव्स है। तीसरा इसमें क्या है, मसाज थेरेपी है, यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स है इसका जो वाइब्रेशन है वो क्या है, 7200 आरपीएम पे है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ये मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको प्रमोट करना शुरू करता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी का जो अच्छा होता है, बेटर होता है, जो आपके सेल्स में फैट आ रहा था, इस फैट को क्या करना शुरू करेगा, रिजॉल्व करना शुरू कर देगा, यानी कि उसको डिटॉक्स करना शुरू कर देगा, और आपके जो सेल्स है उसको हेल्दी कर देगा। अगर आपका फैटी सेल्स बॉडी में रहेगा तो क्या होगा, हमारे जैसे हम देखते हैं ना कि आज बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि ये जो टमी है, ये जो बिल्कुल जो पेट है ना हमारा जो है, ये बिल्कुल ना इस तरह से गुब्बारे की तरह फूला पड़ा होता है। बिल्कुल हैंडसम आदमी, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल गर्ल्स, गॉर्जियस लेडी जो है, पता चला सब कुछ सब ठीक है, पर टमी बड़ा पड़ा है, यहाँ पे टायर्ड्स आ जाते हैं। ये सबका जो कारण है वो क्या है, जो हमारा खान पान है। आप देखिए, आपको पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, बर्गर बहुत अच्छा लगता है, केएफसी बहुत अच्छा लगता है, कॉफी पीना अच्छा लगता है, आपको पेस्ट्रीज अच्छा लगता है, केक खाना अच्छा लगता है, कभी इसकी पार्टी कभी उसकी पार्टी, ये सब कुछ तो चला रहता है। समोसे हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं। 15 साल पहले की स्थिति अलग थी, साल में एक आधी बार समोसा खाने को मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज वो भी नहीं मिलता था। आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। और मिठाई के नाम पे सिर्फ जलेबी मिलती थी। अगर ज्यादातर लोग यही बोलते थे, मार्केट जा रहे हैं ना, कहते क्यों जा रहे हैं, जलेबी खाने। अगर घर से गांव से कोई निकलता था, कहते मार्केट क्यों जा रहे हैं, कहते समोसा खाने। अब इसके अलावा ऑप्शन नहीं होता था। आज तो इतने ऑप्शन है, और उसके बावजूद क्या है, डोर स्टेप पे जो है ना एंट्री है, डोर स्टेप सर्विस है, आप ऑर्डर करते, आज आप कहीं पर भी घर पे मिल जाता है। तो जाने अनजाने में हमारा जो एक्सेस ईटिंग है, और जो हम इस तरह की चीजें खाते हैं, उसको बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम 24 घंटे में से जो 5-7 घंटे हम सोए ना, वही है। इसके अलावा जो हम 12-14 घंटे जब तक हम जाग रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। यानी कि अगर आपको फ्रूट दे दिया जाए, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है, या हमारे जो
बच्चे भी है, यंगर्स हैं, वो क्या होता मुंह बना लेते हैं। अगर आप उनको एक ऑरेंज दे देंगे, एक एप्पल दोगे ना खाने के लिए, मुंह बनाएंगे। आप पिज्जा 2 दे दो ना, पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। चिप्स के 2 पैकेट लाके दे दीजिए, पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। ठीक है, कुरकुरे के 2 पैकेट लाके दे दीजिए, पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। चॉकलेट लाके दे दीजिए, पता नहीं चलेगा। बट अगर आपने एक एप्पल दिया है ना, पता चला वो भी आधा डस्टबिन में डाल दिया। एक अमरूद देते, अमरूद नहीं खा सकते हम, कीवी नहीं खा। यानी कि फ्रूट्स को लेकर आप सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे बच्चे ये सब कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पिज्जा मत खाइए, आप बर्गर मत खाइए, आप केएफसी मत जाइए, आप चॉकलेट मत खाइए, आप सब कुछ कीजिए, बट उसको बैलेंस करने के लिए आप उतना एक्सरसाइज भी तो कीजिए। और दूसरी चीज ये, साथ में पैरेलल में उतना न्यूट्रिशन भी तो डालिए अंदर। अगर आपने न्यूट्रिशन इनटेक नहीं किया तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर फैट आएगा। और जैसे कहा जाता है कि जो मोटापा है ना, मोटापा जो फैट है, वो फैट जो है ना आपका, जो मोटापा जो है, ओबेसिटी, यानी कि वो सैकड़ों बीमारियों की जड़ तो एक कारण है, दैट इज कॉल्ड फैट। और फैट कहाँ आया, सबसे पहले आपके सेल्स में। सेल्स के बाद क्या हुआ, जो आपके टमी के आसपास वहां पे जैसे जैसे वो डिपॉजिट होना शुरू हुआ, तो वहां पे नजर आना शुरू होगा। वो जो यहाँ पे टायर्स पड़ जाते हैं ना, मैं देख रहा हूं, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये मेरे साथ भी था। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था, तो मेरा भी टमी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा अटपटा लग रहा था, मिरर के सामने जाते देखते तो बड़ा अजीब लगता था। बट मैंने इसको बैलेंस करना शुरू किया, और यकीन मानना 32 से 30 पे आ गया हूं। तो कुछ भी पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल है। जैसे मैंने कल कहा था, नेवर टू लेट। अगर आज हम हेल्थ के प्रति लापरवाह हैं, मैं परसों एक बात सुन रहा था, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनकी एक बात चल रही थी मन की बात में, और अचानक मैं जब गाड़ी में बैठा तो वो रेडियो ऑन करते ही वहां पे बात आ गई। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो बीमारी होती है, मतलब हल्के में एक बीमारी, नंबर एक कर्ज, और एक चीज जो है उन्होंने और कही, जो मैं स्किप कर रहा हूं, कहते जब आप इसको हल्के में छोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है, ये जब भी मौका मिलता है, ये वापस पलट के जो है ना, ये डबल ट्रिपल होकर आपके साथ सर पे बरसेगी। बीमारी को हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही कहते कर्ज को भी हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हल्के में छोड़ दिया तो पता ही नहीं है कब अचानक बम फट जाए। ऐसी बीमारी है। कई बार क्या होता है ना, हम इग्नोर करते चीजों को, जो हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम हमें लगता तो है, कई बार हम रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, हमें लगता है कि नहीं अब हम डेली रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, हम ये करेंगे। हम 4 दिन करते हैं, 5वें दिन फिर हम अपने रूटीन पे आ जाते हैं, क्योंकि जो हैबिट्स है उनको डेवलप करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट मैंने कल भी कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना जरूरी है, इस शरीर से प्यार करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको हेल्दी रखा, तो आप लाइफ में हर एक वो चीज को एंजॉय कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बट अगर हम हेल्दी नहीं हुए, तो क्या आप उसको एंजॉय कर सकते हैं? अचानक जब आपके पास बहुत अच्छी इनकम होगी, आपके पास अच्छा पैसा आ जाएगा, और आपके पास अगर अच्छी हेल्थ नहीं हुई, तो क्या हम उसको एंजॉय कर सकते हैं? अगर मैं आज फिर इस बात को कह रहा हूं, तो इसका एक ही आप कंसर्न, मेरा जो कहने का है वो सिर्फ एक ही है कि आप हेल्दी रहें। क्योंकि जब आप हेल्दी होंगे, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, आप पैसे को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ जो है एंजॉय कर सकते हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगा, कब होगा, जब आप खुद को हेल्दी रखेंगे। और ये कब होगा, जब आप खुद से प्यार करेंगे। उसके लिए हर एक तरह के साधन है। लव योर सेल्फ, लव योर बीसीएम, क्योंकि बीसीएम जो है आपका मेटाबॉलिज्म, आपके जो मेटाबॉलिक रेट है, इसको प्रमोट करता है। दूसरा, आपका जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, कई बार आप देखना, अगर आप सुबह सुबह उठकर वॉकिंग के लिए निकलते हैं, और जो आप फ्रेश एयर में जब आप वॉक करके आते, 2 घंटे की या आधा, आपने 1-2 किलोमीटर भी अगर आप रन करके आते हैं, आप कैसा फील करते हैं? यू फील एनर्जेटिक। क्यों? क्योंकि आपका जो, और दूसरी बात क्या होता है, आपको ऐसा लगता है मेरी बॉडी में ना एनर्जी है, मेरे जो मसल्स है ना इज मोर पावरफुल। आपको जो है बीसीएम, जब वही इंपैक्ट जो है आपको बीसीएम देता है। बीसीएम में जो स्पाइरल हेलिकल वेव से, इससे क्या होता है, ये आपका जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको भी ये बढ़ाता है। और नंबर 3, ये आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है। कई बार आपने देखा होगा कि 30, 35, 40 में भी, और 40 के बाद तो बड़ी दिक्कत हो जाती है,
50-60 में आपने देखा होगा आप सडन एकदम से आप झुक नहीं सकते हैं। हमारी जो मोबिलिटी, अगर आपको किक करना हो आप किक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। बट जब आप बीसीएम को यूज करेंगे तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो मोबिलिटी है वो इतना शानदार हो जाता है। आप पहले 5 मिनट के अंदर ये डिफरेंस आप फील कर सकते हैं। कोई ओल्ड एज पर्सन को जब आप फर्स्ट टाइम बीसीएम करवा रहे हैं, आप देखिए, आप उनको स्टैंड कीजिए, खड़ा कीजिए पहले, वैसे बीसीएम पे नहीं, आप जहां पे वो हैं उनको बोलिए कि आप एक लेग को फोल्ड करके देखिए। आप देखिए कि उनका जो नी है वो कहां तक फोल्ड होता है, उनका जो एंकल है वो उनके थाइज में कहां तक जा रहा है, कितना टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना गैप है, आप देखिए। आपका जो आर्म है, आपका जो बाजू है, जब आप उसको पीछे जो है बैक में जब आप घुमाते हैं, वो पीछे बैक में कहां तक जा रहा है, कितना वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना मोबिलिटी उसके अंदर है, आप पहले उसको देखिए। आप बोलिए, बोलना सर आप करके दिखाना जरा, और उसके बाद आप बीसीएम करवाइए। आप उनको जो है अपने दोनों जो है हथेलियां रख के भी करवाओ, आप उनको स्टैंडिंग में भी करवाओ, और 5 मिनट करवाने के बाद आप अगेन सेम जो प्रैक्टिस है जो आपने पहले किया था, सेम एक्टिविटीज आप रिपीट कीजिए। यू फील द डिफरेंस। आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से आपका जो मोबिलिटी, आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये बेटर करता है। और इसके अलावा ये आपका जो फिटनेस है उसको इंप्रूव करता है। जब आप रेगुलर बेसिस पे बीसीएम को यूज करते हैं तो ये आपका जो फिटनेस है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो स्टेमिना है, ये उसको भी बढ़ाता है। और दूसरा, अगर आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम्स होता है, आप थोड़ा रन करते हैं, आपका सांस फूल जाता है, और जब आप बीसीएम रेगुलर यूज करते हैं तो आप उस डिफरेंस को आप फील कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये आपका जो सर्कुलेशन है उसको एक्टिव करता है, और साथ में आपका जो है कंसंट्रेशन पावर और जो बोन डेंसिटी होती है, जो आपकी जो बोन्स है, आपने कभी देखा है जैसे आप घर बनाते हैं और घर बनाने में आपने उसमें बहुत अच्छा सरिया सीमेंट सब जैसे रेता और सीमेंट तो यूज किया आपने, अगर आप उसको पेंट नहीं करेंगे, अगर आप उसको पेंट नहीं करते तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो है वो जो दीवारें हैं वहां पे वो जो रेत और सीमेंट आपने बहुत अच्छा यूज किया था, जो कि बहुत मजबूत था, आपको जब आप उसमें हिट करते थे या हैमर से जब आप उसको हिटिंग करते थे तो भी ब्रेक होने में टाइम लगता था। बट जब आपने इसमें पेंट नहीं किया तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद वो जो है भुरने लग जाता है, यानी कि उसमें से रेत जो है नीचे गिर रहा होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली उसमें से क्या होता है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। सिमिलर जो हमारी जो बोन है अंदर जो है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आप बीसीएम नहीं करते तो क्या होता है, वहां जो बोन डेंसिटी है वो वीक होती चली जाती है, यानी कि वो कमजोर होती चली जाएंगी। और उसके बाद सडन अगर कभी हम जो है कोई स्टेप अगर आपने अच्छे से नहीं लिया है, या आप हल्के से कहीं, कई बार हमने सुना है ना कि वो वॉशरूम में गए थे और वहां पे अचानक पानी गिरा हुआ था, पांव फिसला और उसका जो है वो कुल्ले की हड्डी टूट गई, या उसके वहां पे फ्रैक्चर हो गया। अचानक क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बोन डेंसिटी है वो कमजोर है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो 50 साल में, 60 साल में, 70 साल की उम्र में भी उनकी जो बोन है, जो हड्डियां हैं, जो बोन डेंसिटी वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो रेगुलर रूटीन में जो है एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज हम रूटीन में क्यों नहीं कर पाते हैं? या तो हम अपना जो बिजनेस है, जो काम धंधा है उसमें हम बहुत ज्यादा बिजी है, एनरोल, इसलिए टाइम नहीं लगता है। और कई बार शाम को मन करता है कि आके मैं इवनिंग वॉक पे निकलूंगा, थके आ रहे आते तो फिर हम आदमी जो है ना वो पीछे जो है ना एक नम सा सोफे पे बैठ के, या फिर जो कुशन वाला कुछ इस तरह का पिल्लो वगैरह रख के जो है, और बेड पे सामने टीवी लगा होता है, वहीं पे पता नहीं चलता कब वहीं पे सो गए। पोस्चर भी गलत है, बट हम थके इतने जाते हैं कि हमें एक्सरसाइज के लिए तो टाइम ही नहीं है। उसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो है बीसीएम। और हमारा बीसीएम का, जैसे मैंने आपको कहा था, नंबर 1 पॉइंट इसमें जो है रिफ्लेक्सोलॉजी है, जो कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म उसको प्रमोट करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बहुत बेटर करता है, आपका जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है, आपका इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता है, और साथ में आपका जो है फिटनेस को बढ़ाता है, और साथ में कंसंट्रेशन पावर, और इसके अलावा जो बोन डेंसिटी और आपकी इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज आपको बीसीएम करके देता है जो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट है। अब बात आता है कि आप बीसीएम से किस तरह से जो है अलग अलग प्रॉब्लम में रिजल्ट ले सकते हैं।
क्योंकि इसने आपकी बॉडी में जो एक्टिव पॉइंट्स है उनको स्टिमुलेट कर दिया, स्पाइरल हेलिकल वेव्स के थ्रू जो है जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है उसको टो से लेके टॉप अप तक रोटेट करना शुरू कर दिया। और जब 7200 आरपीएम पे आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, जब इस रोटेशन में आपका ब्लड जो है टो से लेके टॉप अप हेड तक जाता है, तो ये सारी जो है जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए इसमें तो हेल्प करता ही करता है। इसके अलावा जो शरीर में गंदगी है उसको डिटॉक्स कर दिया, और जो न्यूट्रिशन आपने इनटेक किया था किसी भी सोर्स से, किसी भी माध्यम से, उस न्यूट्रिशन को शरीर के आपके हर एक हिस्से तक पहुंचा भी दिया, चाहे वो आपका हार्ट है, चाहे आपका इंटेस्टाइन है, चाहे ब्रेन से आपकी पूरी बॉडी को जो जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी वो ब्लड के थ्रू क्या हुआ वो पूरे शरीर में हर एक हिस्से तक चला गया। और हमारे जो तंत्र प्रणाली है यानी कि हमारी जो ऑर्गन की जो कार्य क्षमता है उसको भी ये दुरुस्त करता है। यानी कि जब वो एक्टिव होंगे तो वो अपना काम अच्छे से करेंगे। अगर हमें मान लो हमारा लंग्स अगर अच्छे से काम कर रहा है तो हमें अस्थमा क्यों होगा, हमें ब्रोंकाइटिस क्यों होगा? अगर हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आपकी आर्टरीज में नहीं जम रहा है, तो आपको स्टंट, पेसमेकर, बाईपास सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर आपका जो है इंटेस्टाइन्स का वॉल मूवमेंट्स अच्छा है, अगर आपका जो है वॉल मूवमेंट्स अच्छा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा? आपको कब्ज नहीं होगी तो आपको बवासीर नहीं होगी। अब आप देखिए हर एक चीज एक दूसरे से रिलेट करती है। अगर आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है तो जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो आपके शरीर के हर एक हिस्से तक जाएगा। अगर लीवर का फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, अगर लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर लीवर डिस्टर्ब हो जाए, अगर वो फैटी हो जाए, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होगा? वो जो फाइनल फिल्ट्रेशन है ना वो अच्छे से नहीं होगा। अगर हमारा स्प्लीन अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपके जो आरबीसी हैं, जो ब्रेक आरबीसी है उस पे क्यूसी चेक नहीं लग पाएगा। वो ब्रेक आरबीसी जब आपकी बॉडी में ब्लड के साथ मूव करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपके ब्रेक जो डैमेज आरबीसी थे वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी में जो है डैमेजेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि वहां पे डैमेज सेल पास हुए। क्यों? क्योंकि आपके स्प्लेन की जो कार्य प्रणाली है वो दुरुस्त नहीं है। तो आपका जो बीसीएम है आपके हर एक ऑर्गन की जो एक्टिविटीज है और आपके हर एक ऑर्गन की जो कार्य प्रणाली है उसको भी दुरुस्त करता है, यानी कि उसको बेटर करता है, अच्छा करता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल बॉडी जो है वो स्वस्थ रहती है, तंदुरुस्त रहते हैं आप जो है, और आप फिट रहते हैं। अब आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्लीपिंग मोड पे, और आप देख रहे हैं इसमें स्टैंडिंग मोड पे, सिटिंग मोड पे, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर है। इन पोस्चर को यूज करने से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम में हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सामने इम्यूनिटी को बढ़ाना है आपने जो है, साइनस की प्रॉब्लम से, हार्मोन्स का इनबैलेंसिंग आपका जो है, या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपका जो है डिस्टर्ब है, या फिर आपका जो है पाचन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब है, आपका शाटिका का प्रॉब्लम है, जिससे हम बोलते हैं ना कि वो लेग में पूरा टांग में दर्द आ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आपका जो हार्मोन जो डिस्टर्ब है, यानी कि आपका जो हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम, उसमें क्या होगा, हाइपो में वेट बढ़ेगा, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, वेट आपका गिरने लग जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर डायबिटिक पेशेंट का जो है HbA1c जो है, अगर आपका जो है हीमोग्लोबिन में जो आपका जो ब्लड है अगर उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें क्या होगा, तब भी आपका HbA1c बढ़ जाए अगर आपका, तब भी आपका जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बट जब आप बीसीएम यूज करते हैं तो आप उसको भी मैनेज कर रहे होते हैं साथ के साथ। इसके अलावा ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको कहा कि मोटापा है तो 100 बीमारियों की जो जड़ है वो है मोटापा। आपने अपने ओबेसिटी को, अपने जो मोटापे को अगर आपने सही कर लिया, जो आपके फैटी सेल्स है, ये कब होगा, जब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा। और मेटाबॉलिज्म कब अच्छा होगा, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या रेगुलर आप बीसीएम यूज करते हैं। और बीसीएम को आप सिर्फ 15 मिनट यूज कर लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, इतना एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम किलिंग नहीं होगा। तो आप 15 मिनट यूज करने के बाद आपने 2 घंटे की एक्सरसाइज और 5 किलोमीटर की वॉकिंग से, यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होना था उसे 15 मिनट में हो गया। और इसके अलावा आपका जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर के लिए अच्छा है, गठिया बाई की दिक्कत है उसको खत्म करेगा, आपके नमनेस की प्रॉब्लम रहती है, सुन्नपन रहता है उसको खत्म करेगा, पैरालिसिस की प्रॉब्लम उसको खत्म करेगा, नींद प्रॉपर नहीं आती है उसको सही करेगा, पीठ दर्द है, कब्ज की प्रॉब्लम है, और जो हम बोलते हैं ना कि आपका बॉडी फटीग है, जैसे बोलते हैं ना थकावट हो जाती है,
और स्टिफ, जैसे आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, ऐसी अनगिनत सैकड़ों प्रॉब्लम्स को जो है हमारा जो बीसीएम है वो ठीक करता है। और ठीक क्यों करता है? क्योंकि इसने आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बेटर किया है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो दो काम हो गए, शरीर में जो गंदगी किसी भी माध्यम से आई थी उसको आपने डिटॉक्स कर लिया, और जो न्यूट्रिशन आपने लिया था उस न्यूट्रिशन को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम कर दिया। और तीसरा काम आपकी शरीर ने खुद करना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी ने करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑटो हीलिंग। यानी कि आपका शरीर खुद को खुद ठीक कर सकता है। उसको किस चीज की जरूरत है? नंबर एक, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि न्यूट्रिशन की जरूरत है, और नंबर दो, उसको जरूरत है उस न्यूट्रिशन को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाने की। और आपके जो ऑर्गन है वो अच्छे से काम करे, वो कब होता है? जब आपका जो है जो कार्य प्रणाली, आपके जो ऑर्गन है, जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन सही है। अब बात करते हैं, ये जो पोस्चर आप देख रहे हैं, जैसे पोस्चर है सामने आप देख रहे हैं, इसमें फ्रंट में आपके पोस्चर है। जो फर्स्ट आपका जो पोस्चर है वो आपका काम करता है नीज का। अगर आपको इश्यूज है, जब आपको जो है नी पेन रहता है तो आप इस पोस्चर पे आप यूज कर सकते हैं। नमनेस का प्रॉब्लम से तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। स्टिफनेस का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। सेकंड, आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट आप बीसीएम के ऊपर आप सिटिंग पोस्चर पे यूज कर रहे हैं। इस पोस्चर पे जब आप इसको यूज करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलता है वो मिलता है आपको कॉन्स्टिपेशन के अंदर। यानी कि अगर आपको कब्ज का प्रॉब्लम है, अगर आपको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, फीमेल में जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, यानी कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहता है, इरेगुलर रहता है, मेल में प्रोस्टेट का अगर इश्यूज हो जाता है, और फोर्थ वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड डिस्क प्रॉब्लम, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो आपका जो 5 जो स्पाइनल नर्व्स है उसमें जो कंप्रेशन आ जाते हैं, जब वो कंप्रेस हो रही होती है, जब आप इस सेकंड जो आपका स्लाइड आप देख रहे हैं, जब आप इस तरह से बैठ के आप इसको यूज करते हैं, आप डायरेक्ट बीसीएम के ऊपर सिटिंग पोस्चर पे लेग्स को स्ट्रेट कर लिए, आइदर आप फोल्ड करके जो है अपने जो हथेली है उसको आप अपने नीज पे रख सकते हैं। तो इस पोस्चर पे यूज करने से इन सारी प्रॉब्लम में आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर 3 जो आप देख रहे हैं स्टैंडिंग पोस्चर, जो है आपको नींद नहीं आती है, इंसोमिया की प्रॉब्लम से, आपका स्लीप बहुत अच्छा नहीं है, आपको जो है ब्रीथ ऑफ सोरनेस का प्रॉब्लम, जैसे हम बोलते हैं ना खराटे मारता है, सोने नहीं देते, ना घर वालों को सोने दे रहे हो, ना खुद सो रहे हो, खुद का तो पता ही नहीं है। तो ये आपका ब्रीथ ऑफ सोरनेस में, और इसके अलावा आपका जो इंसोमिया, नींद नहीं आती है, उसमें जो है ओवरवेट में ये काम करेगा। स्टैंडिंग पोस्चर में जब आप यूज करते हैं, ओवरऑल बॉडी की सैकड़ों प्रॉब्लम्स को, हाइपोथायराइडिज्म में, ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, एंकने से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है उसमें ये हेल्प करता है। और इसके अलावा आपका जो रेगुलेटिंग ब्लड शुगर, अगर आपको शुगर से रिलेटेड इश्यूज है तो उसमें भी आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। देन आप देख रहे हैं इसमें जो है स्लीपिंग मोड पे, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कुछ कुशन इस तरह से बन जाते हैं, या आप किसी से भी बना सकते हैं, जहाँ पे आपके बेड्स या कारपेंटर्स वगैरह जो काम करते हैं तो वो आपको बना के दे देते हैं। इसमें आप कुशन लगा सकते हैं, बोर्ड से आप इसको बना सकते हैं। जब आप इसको इस तरह से जो स्लीपिंग मोड पे यूज करते हैं तो एक आपका नर्व फंक्शंस के लिए काम करता है, दूसरा आपका इंसोमिया की प्रॉब्लम उसमें काम करता है, बैकिक में काम करता है, फ्रोजन शोल्डर में ये इस तरह से काम करता है। और इसके अलावा कई लोगों का आपने देखा होगा कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स अगर है तो आप इस तरह से जो है पीठ के बल, यानी कि आपका जो बैक है, बैक के पोस्चर पे जब आप इसको स्लीपिंग मोड पे इस तरह से यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इस पोस्चर पे यूज करने से जो है आपका जो सर्वाइकल इश्यूज है, डिस्क का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करता है। देन आप देख रहे हैं पेट के बल, जो है आपने पेट को जो है बीसीएम की तरफ किया हुआ है, जब आप इस पोस्चर पे यूज करते हैं तो इससे आपका जो टमी पे जो फैट आ जाता है, जो हमारे जो नाभि के आसपास का जो फैट होता है, उस फैट को ये रिजॉल्व करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करेगा, और आपका जो इम्यूनिटी है उसको भी एनहांस करने का काम करता है। तो इसमें अलग अलग पोस्चर है, इन पोस्चर पे यूज करने से आप जो है इस तरह से सैकड़ों प्रॉब्लम्स में आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बीसीएम से आप सभी के पास होंगी, और आइदर जो है आपके पास एक कैटलॉग आता है, इस कैटलॉग को आप अपने पास रख सकते हैं, हर जगह आपको बीसीएम कैरी नहीं कर सकते आप जो है, तो कैटलॉग है और इसके अंदर पूरा इंस्ट्रक्शंस इसमें दे रखा है, ये पूरा चार्ट्स बनाए हैं किन किन चीजों में कौन कौन सी नर्व्स, कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर पैनल पर हम उतनी ही बात करते हैं और इस लहजे में, इस लैंग्वेज के साथ हम बात करते हैं, ताकि हमारे साथ हर एक तरह के लोग हैं।
एक आम आदमी, एक लेमैन भी, एक हाउस मेकर भी है, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन भी है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, और एक बिल्कुल जो है अनपढ़ आदमी भी हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है या फिर हमारे जो कंटेंट्स, हमारे जो वर्ड्स है, या हम ऐसी लैंग्वेज में आपके साथ बात करें ताकि इजिली हर एक इंसान इसको जो है अंडरस्टैंड कर पाए, और आप और हम सभी लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, अपनी फैमिली को दुरुस्त रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, और उसके बाद आप अपनी सोसाइटी को, हमारे जो नियर डियर है, हमारे जो रिलेटिव्स है, आप उनको कन्वे करेंगे और उनको भी हेल्दी रखने का जिम्मा लेंगे। इसमें ये सारी चीजें होती है। अगर आप जैसे कई बार आप कैरी नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें इस पोस्चर के थ्रू आप उनको समझा सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। और जब वो कहते हैं कि नहीं मुझे डेमो लेना है, मुझे देखना है, तो आप उनको अपने घर पे इनवाइट कर सकते हैं। आपका कोई ऑफिस नियर बाय है, आप वहां पे उनको इनवाइट कर सकते हैं और वहां पे आप उनको डेमो दे सकते हैं। जब आप डेमो देंगे तो जो बात आपने कही थी, आपकी बात के ऊपर जो है वो बोलते ना स्टाम्प लग जाएगा, वो आपकी बात जो है ना वो डबल प्रूफ हो जाएगी कि आपने जो कहा था वैसे ही ये काम करती है। तो आप सिंपल कहिए सर कि हमारे पास इतना शानदार डिवाइस हमारी कंपनी बनाती है जिसमें स्पाइरल हेलिकल वेव्स है सर। जब आप उस पर खड़े होते हैं, सामने वाले को ये पता नहीं चलता है कि आप जो है कुछ हो रहा है, आपको आपको उनको ये लगता है ये तो सिंपल ऐसे ही खड़े हैं। बट जो इसको यूज करता है ना सर, सिर्फ वही महसूस कर सकता है कि ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है 1 मिनट से भी कम समय में आपके पांव से लेके और सर तक, जो टॉप ऑफ हेड तक जो है पहुंच जाता है, यानी कि सर्कुलेट हो रहा होता है। इतना शानदार डिवाइस हमारे पास है और इससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जब आप बीसीएम स्टार्ट करते हैं, आप अपना एक चार्ट बनाएं, आप लिखें आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आप जब अभी रन करते हैं, जब आप वॉक करते हैं, आप कितना चल पाते हैं, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है, जब आप शाम को आते थे आप कितना थका हुआ महसूस करते थे, या आपको जो भी प्रॉब्लम है। और जब आप 15-20 दिन रेगुलर आप बीसीएम को यूज करेंगे, आफ्टर 15 डेज जो है आप अगेन उस पेपर को लेकर जब आप बैठेंगे और सेल्फ एनालाइज करेंगे, तो ये अगर आपकी 100 प्रॉब्लम्स आपने राइट डाउन की थी, उसमें से मोर देन 70% प्रॉब्लम अब आपको नहीं होती है। ये सिर्फ 15 दिन में हो सकता है दोस्तों। ये आपको महसूस होगा, ये आपकी फीलिंग्स रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि जब आप इसको यूज करेंगे, ये हमने महसूस किया है और हमारी फैमिली ने इसको यूज करके बहुत सारा बेनिफिट्स लिया है। पिछले कईयों सालों से मैं देखता हूं कि हमने हॉस्पिटल विजिट नहीं किया है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड आई ऑलवेज थैंक्स टू मिस्टर ली सर कि उन्होंने इतना शानदार अपॉर्चुनिटी और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमें दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया के अंदर टियांस का जो परचम है, टियांस का जो फ्लैग है पूरी दुनिया में फ्लाई कर रहा है। हमारा जो बिजनेस है पूरी दुनिया में 190 कंट्रीज में जो है रन कर रहा है, फल रहा है, फुल रहा है। वी हैव टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट, वी हैव कंट्री टेस्टेड प्रोडक्ट। आज हमें सोचने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ डिसीजन लेने की, यूज करने की। और जब आप यूज करेंगे, यू फील द डिफरेंस, यू फील द मैजिकल इन योर लाइफ। तो आई होप आज का जो हमारा बीसीएम को लेकर जो टॉपिक था, जो सेशन था, आपने बहुत सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड की होंगी और आप इससे फायदा उठाएंगे, खुद को और अपने परिवार को हेल्दी रखेंगे। इसीलिए बीसीएम को कहा जाता है मिनी हॉस्पिटल। जो 10 डॉक्टर मिलकर हमें सर्विस दे सकते हैं, वो खाली हमारी एक बीसीएम आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि आप एक हेल्दी वेल्दी लाइफ के साथ जो है अपना जीवन यापन करेंगे, और टियांस के साथ आप जितने भी आपके जो गोल है, आपके जो ड्रीम्स है, उनको आप पूरा करेंगे। और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो ध्येय है 2021 का, 2022 का जो हमारा टारगेट है 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन और 100 एंडेवर। तो दोस्तों ये मेरा टारगेट नहीं है सिर्फ, ये हम सबका टारगेट है। वो किस किस सिटी में कौन कौन काम करेगा ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका हूं। और आप अपना नाम दर्ज करवाएं कि सर 2021 और 22 में एक नाम आप मेरा भी नोट कर लीजिए, आई एम अ गोल्ड लाइन, आई एम अ एंडेवर अचीवर। और मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे लीडर जो आज 7 स्टार हैं वो मुझे अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं कि सर जब 2022 खत्म होगा ना, मैं आपको एज ए गोल्ड लाइन
मैंने जो कमिटमेंट किया मैं उसको पूरा करूंगा और मैं एंडेवर भी लूंगा और जो 100 सिटी 100 गोल्ड लाइन का है उसमें मेरा जो प्रेजेंस है, मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी रहेगा। तो आप सभी के लिए बेस्ट विशेस और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जितना शिद्दत से आप इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं और डेली आप यहाँ पे शानदार माहौल बनाते हैं और आपके जो सपने लेकर आप टियांस में आए हैं सारे सपने पूरे हो जाएं और इन 2 सालों में आप सभी लोग गोल्ड लाइन बने और सभी लोग एंडेवर लें और इसी तरह से आप अपनी फैमिली के साथ खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन करें। तो आज हम लेंगे कि जितने भी हमारे पैनल में लीडर्स है मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैनल पे अभी लेने की और हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी कि बीसीएम को लेकर उनके पास किस तरह के एक्सपीरियंस है और बीसीएम से उन्होंने किस तरह से बेनिफिट लिया है। तो आपके बीच हम देखते हैं पहली आवाज किसकी आती है और कौन कौन